नमस्कार, मैं हूँ रानी चैटर्जी। आप लोगों का स्वागत करती हूँ क्राइम चक्र में एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। दिया, वेरी गुड, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सर। और संजय, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी पढ़ाई तो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, हा? 5 में से सिर्फ 1 सवाल सही है, 4 के 4 गलत हैं। अगर इस तरह पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में कैसे पास होगे? सर मैं इस बार मेहनत करूंगा सर, सच में। और हाँ दिया, कल से तुम संजय के घर पर आ जाना, ठीक है? मैं तुम दोनों को इकट्ठे पढ़ाऊंगा। इससे तुम्हें भी आसानी रहेगी और मुझे भी ठीक रहेगा। नहीं सर, मैं नहीं पढ़ूंगी इसके साथ। सर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं इसके साथ पढ़ने में। अरे रे, तुम दोनों लड़ने क्यों लगे? देखो, मैं तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा पढ़ाना चाह रहा हूं कि तुम दोनों साथ में पढ़ोगे तो तुम्हारा फोकस रहेगा पढ़ाई पर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। यार जूही, और कितना टाइम लगेगा यार? मुझे ट्यूशन के लिए भी लेट हो रहा है। हाँ हाँ आई। जल्दी आओ ना प्लीज यार। कहाँ रह गई थी यार? क्या हो गया है? लेट कहाँ कर दिया यार? अच्छा जी, तुम मुझे यहाँ अकेले बिठा के ट्यूशन चले जाओगे? हाँ यार जूही, जैसे तुम्हारा मैसेज आया तुम घर पर अकेली हो, देखो ना मैं कितनी पागलों की तरह दौड़ा चलाया तुम्हारे पास। हाँ तो अब घर पे कोई नहीं था तो मैं इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देती? तो मैं भी ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था यार? ये जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जी। अच्छा मैं कुछ खाने का लेके आती हूँ ना। खाना? हाँ बैठो ना। ये देखो नूडल्स। प्लीज बस, कितना खाओगी? मैं भी तो खाऊंगा। मैं खिलाती हूँ। ये तो क्या अपना फोन देख रहे कंटिन्यू? क्या हो गया है? यार सर ने मेरी ट्यूशन शाम का कर दिया यार, और ऊपर से वो दिया। तुम्हें तो पता है ना, अगर एक भी क्लास मिस हुई ना तो सर पापा को बता देंगे यार। तुम हंस क्यों रही हो यार ऐसे? तुम अभी भी अपने पापा से इतना डरते हो? हाँ तो डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट है। तुम तो जानती हो ना मेरे फादर को कि वो कैसे हैं। और ऊपर से वो नक्चड़ी दिया, सर ने उसको भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बोल दिया। एक मिनट, ये दिया कौन है? तुम इतनी दफा दिया का नाम ले चुके हो, कौन है ये? उसका तो नाम ही मत लो यार तुम मेरे सामने। दिया मतलब आफत, सर से ऊपर तक पूरी आफत। अभी नहीं तो हमारी क्लास में आई है और सर ने ऊपर से उसके साथ पढ़ने के लिए बोल दिया। दिमाग खराब कर दिया यार उसने। चलो कोई नहीं, अब वैसे तो मन लगता नहीं है पढ़ाई में, दिया के बहाने मन भी लग जाएगा। अच्छी बात है ना? हाँ तुम्हें कहीं जलने की बू आ रही है? जलन मुझे? हाँ बिल्कुल। जले माय फुट। अब तुम्हें लेट नहीं होगा जाने के लिए? जाओ यार लेट तो हो रहा है, पर इस वक्त कोई पागल ही होगा जो तुम्हें छोड़ के जाएगा। जाओ, अब लेट नहीं होगा? हाँ बाबा जा रहा हूँ। अब तो मुझे सच में निकलना पड़ेगा वरना पापा का कॉल आ जाएगा। अच्छा सुनो, अगर आज रात भी मॉम डैड घर पे ना हो ना तो मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर से आ जाऊँगा। सच बोल रहा हूँ। जाओ, अभी तो लेट हो। हाँ जा रहा हूँ, जा। ठीक है ना? पक्का? हाँ याद से। ये क्या कर रहे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुम्हें? जानबूझ के थोड़ी किया, गलती से गिर गई। अच्छा, तुम्हारी गलती के चक्कर में मुझे चोट लग जाती तो? ओहो, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा सर फट जाता। एक कॉपी है, कोई पत्थर नहीं है। देखो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो तुम। मुझे बनने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बचपन से स्मार्ट हूँ यार, इसमें बनने की क्या जरूरत है?
तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ लड़ाई करने के लिए बुलाया? देखो 12th के एग्जाम है, सीरियस होके पढ़ो, मजाक नहीं है। रन 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 ब्रो। ठीक हो आप? हाँ, थैंक यू। कोई बात। फ्रेंड, फ्रेंड्स। पक्के ना? वैसे क्या काम कर रहे हो तुम? सर ने जो फॉर्मूला दिया था मैं उसी को सॉल्व कर रहा था। गलत आंसर लिख रहे हो। कैसे? देखो, ये यहाँ पे आ गया। क्या बात है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। लेकिन मैं तुम्हें भी बना सकती हूँ इंटेलिजेंट। कैसे? उसके लिए आपको मोबाइल में गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। पक्का, लेकिन मेरी भी एक शर्त है फिर। बोलो। कि तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी पढ़ने में। पक्का। पक्का? यस। वेरी गुड संजय, तुम्हारे सारे सवाल सही हैं और तुम्हारे भी हर बार की तरह बिल्कुल सही हैं सब। थैंक यू ठीक सर। है, अगर इसी तरह मेहनत से पढ़ते रहे तो एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। ये गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है। ये गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है आमिर। कद्र खो देता है ये रोज का आना जाना। वाह वाह वाह, क्या लिखा है आमिर मिनाई साहब ने। संजय, तुम्हें क्या लगता है? हाँ यार, हर बार तुम्हें कैसे पता चल जाता कि मैं ही हूँ? खुशबू। ऐसे कैसे? मुझे खुशबू से पता चलता है। जी वाह, बोलो यार, तुम शायरी इतना गजब बोलती हो ना, सच में यार, मतलब दिल को छू लेती हो यार। अच्छा, सिर्फ सीरियसली शायरी अच्छी बोलती हूँ? बोलो ना। नहीं, वैसे तुम प्यार भी बहुत अच्छा कर लेती हो। अच्छा, सिर्फ प्यार? हाँ। वैसे सर ने हमें अपने घर पे क्यों बुलाया है आज? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। मुझे कॉल आया था उनका कि तुम दोनों आज घर पर ही आ जाना पढ़ने के लिए। हाँ, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। हाँ, हो सकता है। पर सर अच्छा पढ़ाते हैं ना वैसे? हाँ, पढ़ाते तो अच्छे हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई तो तुम्हारी वजह से इम्प्रूव हुई है। मेरी वजह से? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम पसंद ही होती है। कितनी पसंद? जितना तुम सोच भी ना पाओ। फिर भी कितना? बताऊं? बताओ। पक्का? मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? और मुझे तुम्हारा घर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कैसा लगता हूँ तुम्हें? तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते।
सुनो, मैं पापा आ गए हैं शायद, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। चलो बाय। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। संजय, इस वीक का तुम्हारा रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। थैंक यू सर। लेकिन दिया, तुम्हें क्या हो गया? इस वीक का तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल खराब आया है। तुम पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो तुम ही देखो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तुम्हें पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओगी। देखो दिया, पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है? दिया, एक बात बोलो। बोलो ना। तुम्हें सर ने ऐसे डांटा ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गलती भी तो मेरी ही है ना, लापरवाही तो मैंने ही की है। हे पागल, बच्चों की तरह रोने लगी। इसमें रोने वाली क्या बात? आओ इधर आओ, मैं एक प्यारा सा हक देता हूँ, आओ। अपनी साइंस की बुक्स निकालो। आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? पिछले हफ्ते जो मैंने बताया था वो बताओ मुझे। ओके सर। दिया, तुम बताओ पहले। दिया, तुम्हें हो क्या गया है? इतने सिंपल से टेस्ट का भी जवाब नहीं दे पा रही हो। देखो, तुम दिन ब दिन डाउन होती जा रही हो। एग्जाम आने वाले हैं और अगर यही हाल रहा तो तुम फेल हो जाओगी। सर प्लीज़ सर, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन आप दिया को इस तरह मत डांटा कीजिए प्लीज़ सर। क्या मतलब? सर मतलब कि आप तो डांट लगा के चले जाते हैं सर, फिर वो बाद में रोती रहती है सर, और किसी का रोना मुझसे देखा नहीं जाता सर। रवि जी, दिया का रिजल्ट मेरे सामने है, बहुत ही कम नंबर आए हैं। जी सर, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? दरअसल दिया ठीक से फोकस नहीं कर पा रही है पढ़ाई पर। रवि जी, जब से आपने दिया और संजय को साथ में पढ़ाना शुरू किया है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है सर। मेरी बात मानो, दिया को अकेले से पढ़ाओ, और हाँ, दिया और संजय को साथ में नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं दीपा पर अलग से बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। वो अगर ट्यूशन नहीं आएगा तो मैं उसको फोन लगा के बोल ही देती। ये मोबाइल ही सबसे बड़ी परेशानी की जड़ है। पापा, देखो दिया, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, ये मोबाइल से दूर रहो तुम। पर पापा ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ। मैंने क्या कहा? तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा मेरी बात तो सुनो। दिया, तुम मेरा फोन क्यों काट रही हो बार बार? तुम यहाँ कैसे आए? किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, अभी तुम्हारे पापा गए हैं गाड़ी से बाहर, और तभी तो मैं खिड़की के रास्ते आया पीछे से। दिया,
तुम्हें पता है पापा ने मेरा फ़ोन भी छीन लिया और अब एग्ज़ाम के बाद वो मुझे मेरा फ़ोन लौटाएंगे। दिया तुम टेंशन मत लो, फ़ोन का इंतज़ाम मैं कर लूँगा यार। और देखो मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए आया ना यार, मैं भी कहाँ रह सकता हूँ तुम्हारे बिना दूर यार। आई लव यू दिया। आई लव यू टू। प्लीज़ तुम बार बार रोया मत करो यार, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। मुझे ना तुम्हारे आंखों में ना आंसू अच्छे नहीं लगते। ओके संजय ने मुझे चीट किया। मैं क्या समझती थी, वो क्या निकला। धोखा दिया है वो मुझे। मैंने इतनी मोहब्बत की, लेकिन वो, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बहुत गलत किया है वो। मुझे धोखा दिया। जूही, तुम हिम्मत कैसे हो यहाँ आने की? हाँ, जाओ, निकलो। शाउट क्यों कर रही हो मेरे ऊपर ही? क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया और तुम कहते हो कि क्या हुआ? मैं खुद देख के आई हूँ। तुम और दिया, उन दोनों के बीच में जो भी है ना, जितनी भी मोहब्बत है ना, मैं खुद देख के आई हूँ। क्या बात कर रही हो यार? वाओ, अंधी नहीं हूं मैं। जिस्म की भूख मैं मिटाऊं, हाँ, और मोहब्बत वो दिया के साथ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगी? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। हाँ? यार जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये जो तुम कदम उठा रही हो ना गुस्से में। तुम कदम की बात बोलते हो, मैं ना सोशल मीडिया पे लोगों को बताऊंगी कि तुम क्या हो। तुम और तुम्हारे बाप, तुम दोनों की इज्जत है ना, वो नीलाम भी होगी, तुम लोग बदनाम भी होगे। फोन का है, अभी मैं लोगों को बताती हूँ। जय, मुझे बदनाम करेगी? हैं? मुझे बदनाम करेगी? मुझे बदनाम करेगी तू? संजय, हैं? संजय, इतनी बार समझाया था तेरे को और तेरी समझ में नहीं है ना? संजय, अब अमर, अमर, तुझे मरना ही होगा। दिया, ये मेरे पापा का पुराना फ़ोन है, इसे तुम यूज़ करो कुछ दिन, बाद में देख लेंगे। और हाँ, मुझे रवि सर का कॉल आया था कि वो आज के बाद हमें ट्यूशन अलग अलग पढ़ाएंगे। लेकिन संजय अगर हम साथ में ट्यूशन नहीं जाएंगे तो मिलेंगे कैसे? और मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। दिया तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। डोंट वरी। आई लव यू संजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शांता हो दिया, आई लव यू। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल। दिया, अच्छा तो ये चल रहा है तुम दोनों के बीच? नहीं सर, हम बस बातें कर रहे थे सर। इसीलिए तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा आजकल? नहीं सर, वो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे बस। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम सर पर है? अगर फेल हो गए तो सारा इश्क का भूत निकल जाएगा तुम दोनों का। और तुम्हारे तो डैडी से बात करूंगा मैं, तेरा इश्क का भूत वही निकालेंगे सब। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं सब सही समझ रहा हूं, बेवकूफ। चिंता मत। ये सही तो होगा ना संजय? मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। तुम चिंता मत करो दिया, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ रहना। हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम ट्यूशन से निकल के ना मुझे कॉल करो। ठीक है, मैं ट्यूशन पहुंच गया हूँ, रखता हूँ फ़ोन, बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। तुम पढ़ो, मैं जरा पानी पी कर आता हूँ। सर हाँ। मेरे पास है पानी की बोतल, आप पी सकते हैं सर, लीजिए।
दिया फोन उठाओ। अरे दिया फोन उठाओ प्लीज। दिया, अगर आज मैंने तुझे नहीं मारा तब तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। यह मरना बहुत जरूरी है। सॉरी बेटी, मुझे माफ करना। मैं रानी चैटर्जी आप लोगों से विदा लेती हूं और जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।